हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, जो आपको बताता हूं हर बार किसी नए विषय के बारे में। आज का मेरा टॉपिक एक बहुत अहम टॉपिक है, जो है वास्तु फॉर ओवरहेड टैंक। साथियों, छत के ऊपर जो है पानी की टंकी लगाते हैं हम लोग बहुत बार। जो छत पे पानी की टंकी लगाते हैं, इसके बारे में बहुत बार वास्तु में जाना जाता है, समझा जाता है, सोचा जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब भी आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को फोन करते हैं, पता करते हैं इसके बारे में, तो बड़ी हैरानी की बात है, 99.9% जो वास्तु कंसल्टेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि छत के ऊपर पानी की टंकी को साउथ वेस्ट में लगाइए, दक्षिण पश्चिम में लगाइए, सबसे ऊपर छत के ऊपर। ये जो फंडा है, ये जो फार्मूला है, ऐसा लगता है कि ये फार्मूला जो है कुछ आर्किटेक्ट्स ने जनरेट किया हुआ है। यानी ऐसा लगता है कि जैसे कि ये ऐसा मान लिया गया कि जैसे आप अगर किसी को हैवी वेट के लिए बोलते हैं कि आपने हैवी वेट जनरेट करना है, आपने छत के ऊपर पानी की टंकी लगानी है, तो जैसे वास्तु में कह दिया जाता है साथियों बड़े आराम से कि आप साउथ वेस्ट को ऊंचा कर लो, भारी कर लो। ठीक है, ऊंचा कर लो, भारी कर लो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पानी के टैंक से नहीं, छत के ऊपर पानी का टैंक नहीं होना चाहिए। इस बात का बहुत कम वास्तु कंसल्टेंट्स को पता है कि साउथ वेस्ट में छत के ऊपर पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। इसके कई कारण हैं, एक कारण नहीं है इसका। नंबर 1, दोस्तों, वास्तु के हिसाब से कभी भी छत के ऊपर या उस दिशा के अंदर नीचे भी कहीं पर लिक्विडिटी नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, लिक्विड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए साउथ वेस्ट में, ना तो छत के ऊपर, ना छत के बीच में, ना नीचे, और ना ही अंडरग्राउंड। ये तो सबको पता है कि हाँ, अंडरग्राउंड पानी का टैंक साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए, वहां पर वॉशरूम भी नहीं होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, नहाने का नहीं होना चाहिए। साथ में जब ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए? सॉलिड होना चाहिए, ठोस होना चाहिए हमेशा। ठोस का मतलब क्या हुआ? वहां पर कोई भी लिक्विड ना रहे, क्योंकि लिक्विड क्या करता है, लिक्विड जो है उसको चीज को डिसॉल्व कर देता है। डिसॉल्व करने का मतलब यानी वहां की जो सॉलिडिटी होती है, वहां पर जो उसका ठोसपन होता है, उसे खत्म कर देता है। ये जो फार्मूला जो आजकल वास्तु वालों ने, जो नए नए वास्तु वाले आजकल जो पैदा हो रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस भी नहीं, साथियों मैं तो लगभग 40 साल होने वाले हैं, 39 ईयर से वास्तु कर रहा हूं, 3rd जनरेशन वास्तु में, और वास्तु पर बहुत रिसर्च की है, बहुत स्टडी की है, इस पर बहुत से ग्रंथ पढ़े हैं, एक नहीं अनेकों ग्रंथ पढ़े हैं, बुक्स लिखी हैं इसके ऊपर मैंने। तो बड़ी हैरानी होती है जानकर कि आजकल के वास्तु कंसल्टेंट कहते हैं कि साउथ वेस्ट में छत के ऊपर पानी का टैंक रख लो। साथियों, कभी नहीं रखना आपने छत के ऊपर साउथ वेस्ट में पानी का टैंक, दक्षिण पश्चिम में छत के ऊपर पानी का टैंक कभी नहीं रखना आपने, कभी प्लेस नहीं करना। क्योंकि अगर वहां पे जरा सा भी लिक्विड हुआ और जब आपने टैंक वहां पे रखा तो नेचुरली वहां पानी चलेगा। जब साउथ वेस्ट में पानी चल रहा तो क्या हुआ, वहां की जो सॉलिडिटी वो तो खत्म हो गई, ठोसपन तो खत्म हो गया, वहां तो पानी चल रहा है। तो फिर क्या फर्क हुआ? वहां पे बाथरूम बनाने में और वहां पर छत के ऊपर पानी की टंकी रखने में कोई फर्क नहीं हुआ, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। मत रखिए कभी भी। दूसरा कारण, जब एक तरफ हम कहते हैं कि छत आप जो है साउथ वेस्ट में अपना मास्टर बेडरूम बनाइए, दक्षिण पश्चिम में मास्टर बेडरूम बनाइए, घर का स्वामी जो है वो दक्षिण पश्चिम में रहे, और दूसरी तरफ हम रखते हैं छत के ऊपर पानी की टंकी, तो ये वो सिद्धांत नहीं हुआ कि अगर छत पे कोई लोड पड़ा हुआ है, कोई हैवी चीज वहां रखी हुई है, जैसे कि बीम होता है हमारे ऊपर, कोई भी वो प्रेशर डालता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपने जो है लैब में आप पढ़ा करते थे, समझा करते थे फिजिक्स में, वो वहां पर काम करना शुरू कर देता है। अर्थ हर चीज को, हर वेट को अपनी तरफ खींचती है, और वो आपकी जब बॉडी में से ट्रांसफर होगा, क्योंकि नीचे आपका बना हुआ है मास्टर बेड, वहां पर बना रखा है, आपने बेडरूम बना रखा है, और वहीं पर आपका बेड पड़ा हुआ। जब छत के ऊपर आपके जो है पानी की टंकी है, तो उसकी जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो आपके बेड में से, आपकी बॉडी में से ट्रांसफर होगी और जमीन के अंदर जाएगी। सोचिए, वहां पर आपकी जो है बॉडी की एनर्जी लीक हो रही है, खराब हो रही है वहां पर, साथियों नुकसान हुआ ना आपका। अब ये आया कहां से? ये आया आजकल के मॉडर्न जो वास्तु वाले, उनके पास तो खैर बाद में आया, उनसे पहले आया आर्किटेक्ट्स के पास। उन्होंने बड़ा सीधा सा फार्मूला बना दिया कि भाई आपको साउथ वेस्ट भारी करना है, ऊंचा करना, बड़े आराम से, और आपके छत पे पानी की टंकी भी रखनी है, तो रख दो उठा के साउथ वेस्ट में, उसका वेट भी बढ़ जाएगा और साथ में ऊंचाई बढ़ जाएगी। ये तो देसी फार्मूला हुआ ना, गलत फार्मूला है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी की जगह जो है वरुण के स्थान पर होनी चाहिए, चंद्र के स्थान पर होनी चाहिए, यानी या तो पश्चिम में होनी चाहिए, वेस्ट में होनी चाहिए, और या नॉर्थ वेस्ट में होने चाहिए, यानी नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट के बीच में जहां चाहे छत के ऊपर पानी की टंकी लगा दें। साथियों, इसके बाद कोई तीसरा स्थान है ही नहीं पानी के लिए छत के ऊपर।
मजबूरी में नॉर्थ के सेंटर में लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कभी ना लगाएं। साउथ में नुकसान करेगा बिकॉज वहां पर फायर कॉर्नर बिल्कुल पास पड़ता है। साउथ वेस्ट में आपका जो मास्टर बेडरूम वहां नुकसान कर देगा आपका। साउथ ईस्ट अग्नि का स्थान होता है, वहां नुकसान कर देगा पानी। ईस्ट लाइट डायरेक्शन होती है, वहां पर आपका पानी छत के ऊपर पड़ा हुआ भारी कर देगा। नॉर्थ ईस्ट में तो ज्यादा प्रॉब्लम कर देगा। मैं चाहता हूं कि मैं बहुत सिंपल सी भाषा में बहुत सिंपल एग्जांपल देकर आपको समझाऊं, जिससे कि आपको ये पता चले कि आप रास्ते से भटक तो नहीं रहे कहीं। आप कोई भी बहुत सी चीजें उठा के देख लो, आप नेट पर देख लो, आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तु वाले आजकल जो है साउथ वेस्ट में रखा रहे पानी का टैंक, लेकिन जो क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस है, साउथ इंडिया के जो पुराने वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, वो लोग जो मजे हुए हैं, जो इसमें मैच्योर है पूरी तरह से, जिन्हें सच्चा ज्ञान है वास्तु के बारे में, कभी भी साउथ वेस्ट में पानी की टंकी रखने के लिए नहीं बोलेंगे। मुझे उम्मीद है आपकी जो है आपके मन में जो क्वेश्चन आया था, एक्चुअली ये जो मैं आज वीडियो आपके लिए पेश कर रहा हूँ, ये इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, बहुत सारे फोन आते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिज्ञासा तो बहुत बार दर्शक के मन में भी होती है, सुनने वाले के, सोचने वाले के मन में भी होती है कि भारद्वाज जी हमने आज ऐसा सुना है, आज एक वास्तु कंसल्टेंट ने ऐसा बताया है कि साउथ वेस्ट में रखिए, पर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अरे कॉमन सेंस भी कहती है, आम आदमी समझता है कि साउथ वेस्ट में लिक्विड नहीं होना चाहिए। तो फिर ये जुगाड़बाजी ना करो, क्योंकि जुगाड़बाजी आपको भारी पड़ जाएगी। आप जिस सुख के लिए वास्तु को सोचते हैं, अपनाते हैं, वो आपको भारी पड़ जाएगी। तो अपने सुख के साथ कभी एक्सपेरिमेंट ना करो। हमेशा किसी भी मैच्योर को, क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट को कंसल्ट करो, उसे हायर करो, उसको बुलाओ। हो सकता है उसकी फीस औरों से कुछ ज्यादा हो, लेकिन आपको सच्ची एडवाइस मिलेगी, अच्छी एडवाइस मिलेगी, और वो आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। अगले प्रोग्राम में फिर से आपसे बात होगी किसी नए टॉपिक के ऊपर। हर बार लेता हूं मैं नया टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय, फिर मिलेंगे। थैंक यू।